What is up, guys? My name is Ankish, and welcome to the 7th episode of this series. If you haven't checked out the previous videos, I highly recommend you check them out. I leave links in the description. So let's get started with this episode. चलो 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 So in the previous episode हमने देखा था कि we are going to use the short strangle for our trading. Short strangle में क्या होता है? The probability of making profit is extremely high. That is why we go with this strategy. तो हम स्ट्रैटेजी को कब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? एक्सपायरी से एक हफ्ते पहले। थर्सडे को एक्सपायरी है तो उससे एक हफ्ते पहले, या तो थर्सडे या तो उससे भी एक दिन और पहले वेंसडे या थर्सडे को हम स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब वाई वेंसडे और थर्सडे? आप सोचोगे कि यार थर्सडे को एक्सपायरी है तो क्यों ना मैं मंडे या ट्यूसडे को स्ट्रैटेजी बना लूँ, इससे सिर्फ 2-3 दिन बचेंगे एंड मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगा एंड मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितना लेट आप सेल करोगे ऑप्शंस को, आपको प्रीमियम उतना कम मिलेगा, उतना कम आपका प्रॉफिट होगा। इसलिए हम एक हफ्ते पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। नाउ द रूल ऑफ थंब इज टू सेल ऑप्शंस विच आर अराउंड 20 रुपीज। 20 रुपीज के आसपास जो कॉल है उसको सेल किया एंड 20 रुपीज के आसपास जो पुट है उसको सेल किया। अब दिस इज लाइक अ रूल ऑफ थंब। और भी बहुत चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट या फिर डेली एंड आवरली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है तो यू कैन टेक दिस एज अ रूल ऑफ थंब। अब पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने देखा था कि जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा था, अराउंड 1.5 लाख 2 लाख के आसपास मार्जिन था। बट इस स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हो सिर्फ अराउंड 80,000 का मार्जिन लग रहा है। ये कैसे हुआ मैं समझाता हूँ। आज मार्केट 15,300 पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें लग रहा है कि जो कमिंग एक्सपायरी है उससे पहले मार्केट 15,700 से तो नीचे ही रहेगा। तो हमने क्या किया, 15,700 के कॉल को सेल कर दिया जिसका प्राइस 20 रुपीज़ है वेंसडे को, ठीक है। एंड 16,100 का कॉल जो कि 4 रुपए का है उसको हमने बाय कर लिया। अब उसको हमने बाय किया, उसके दो फायदे हुए। एक तो कि आपका मैक्सिमम लॉस रुक गया, ऑल्दो इतना लॉस भी तक हम नहीं वेट करने वाले, बट फिर भी यू पुट अ कैप टू इट, ठीक है। एंड सेकेंडली आपका मार्जिन बहुत कम हो गया, हाफ से भी कम हो गया मार्जिन। सिर्फ कॉल ही नहीं सेल कर रहे हम एक पुट भी सेल कर रहे हैं। नीचे की तरफ हमें लग रहा है कि मार्केट 14,800 से तो ऊपर ही रहेगा, तो हमने 14,800 का पुट सेल कर दिया फॉर 22 रुपीज़। अब सिर्फ सेल करेंगे तो फिर मार्जिन बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सिर्फ इस पुट को सेल करने का ही 1.5 लाख रुपया मार्जिन मांग लेगा आपका ब्रोकर। तो मार्जिन कम करने के लिए, मार्जिन मतलब कितने पैसे की ज़रूरत है इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मार्जिन कम करने के लिए हम लोगों ने 14,200 का पुट बाय कर लिया, एक 4.5 रुपीज़ का। तो बेसिकली हम आउट द मनी कॉल सेल कर रहे हैं। 15,300 पे अभी मार्केट है एंड 15,700 का कॉल आउट द मनी है, इसको हमने सेल किया। एंड टू रिड्यूस द मार्जिन फर्दर आउट द मनी जो कॉल है 16,100 इज फर्दर आउट द मनी, और ज्यादा आउट द मनी है, तो उसको हमने बाय कर लिया 4 रुपीज का, मेनली टू रिड्यूस आवर मार्जिन। अगर आपके पास अनलिमिटेड कैपिटल है तो आपको 16,100 का कॉल एंड 14,200 का पुट बाय करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों +1x हमने इसलिए बाय किए ताकि हमारा मार्जिन कम हो जाए। यहाँ पे 80,000 के अंदर ही अपनी पूरी वीकली स्ट्रैटेजी बैठ गई। तो अब क्या होगा, हमने ये स्ट्रैटेजी तो इम्प्लीमेंट कर दी। ब्रेक इवन हमारा है 14,766 एंड 15,734, अराउंड 1000 पॉइंट्स का रेंज है हमारे पास प्रॉफिट के लिए। मार्केट इस पूरे ग्रीन एरिया में कहीं भी बंद हो, हमारा इतना प्रॉफिट होने वाला है अराउंड 2,500 रुपए का, अगर हम एक लॉट से ट्रेडिंग करें, ठीक है। दैट इज अराउंड 3.2% रिटर्न वीकली। अब अगर मार्केट इसके आसपास ही बंद हो जाए एक्सपायरी तक, देन वेल एंड गुड, आपकी स्ट्रैटेजी काम आ गई। अब अगर मार्केट किसी रीजन से बहुत ज्यादा मूव कर गई ऊपर या नीचे, फिर तो कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो आगे जाके हम देखेंगे कि क्या कैसे हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो ये जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। 26 मई को हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, वेंसडे को, फॉर द एक्सपायरी ऑफ 3rd जून, ठीक है। एक हफ्ता है अभी हम एक्सपायरी में,
वेंसडे को हमने एक्सपायरी बना ली 26 मई को फॉर 3 जून थर्सडे के लिए। अब मार्केट 15301 पे है, हमने 14800 का पुट सेल किया एंड 15700 का कॉल सेल किया। तो मार्केट इस रेंज में कहीं भी बंद हो, हमारा प्रॉफिट होने वाला है अराउंड 2600 का फॉर द वीक। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेटजी विद दिस ग्राफिक। स्पॉट प्राइस इज 15300, अभी मार्केट 15300 पे है 26 मई को। 15700 का कॉल सेल किया 20 रुपए का, 14800 का पुट सेल किया 22 रुपए का। ये पूरा हमारा प्रॉफिट जोन है 14800 टू 15700। इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा, एंड इसके नीचे अगर मार्केट गया तो हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ऐप में हम इस स्ट्रेटजी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले ऐप खोला एंड निफ्टी पे क्लिक करके हमने एक्सपायरी सिलेक्ट की 3 जून की। नाउ कीप इन माइंड कि पहले हमें बाय करना है, जो फर्दर आउट द मनी हेज हम बाय कर रहे हैं पहले उसको बाय करना है, बाद में सेल करना है। तो हमने 16100 का बाय किया था, तो 16100 को सिलेक्ट करके बाय किया, क्वांटिटी डाली 75, दैट इज 1 लॉट, मार्केट ऑर्डर, रिव्यू एंड बाय। ये हमने अपना हेज बाय कर लिया टू रिड्यूस आवर मार्जिन, ताकि कम पैसे में स्ट्रेटजी बन जाए। अब फिर से गए वापस, एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे अब 3 जून की, एंड 3 जून की एक्सपायरी सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो अपर लिमिट है, जिस पॉइंट से नीचे रहने वाला है मार्केट, वो हमने डिसाइड किया था 15700 का। तो 15700 को सिलेक्ट करके इसको सेल करेंगे हम। 20.5 चल रहा है, 75 क्वांटिटी पे इसको हमने सेल कर दिया। ये अपना ऊपर की तरफ का कॉल का काम हो गया। फर्दर आउट द मनी बाय किया एंड आउट द मनी सेल किया। अब वापस आए, 3 जून की एक्सपायरी सिलेक्ट की एंड अब पुट साइड सिलेक्ट किया। अब हम बाय करेंगे अपना हेज ताकि मार्जिन कम लगे। तो हेज अपना था 14200 का, तो हम 14200 पे गए एंड ये 4.65 रुपीज़ का चल रहा है, इसे हमने बाय कर लिया 75 क्वांटिटी, रिव्यू एंड बाय। अब ये अपना हेज हो गया। हेज बाय करने के बाद जो अपनी लोअर लिमिट है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो एक्सपायरी सिलेक्ट करके पुट पे गए एंड लोअर लिमिट हमने डिसाइड किया था 14800, तो 14800 को सिलेक्ट किया एंड सेल पे गए, 75 क्वांटिटी डाली एंड सेल। अब ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो गई। तो फंड्स में देख लेते, 85,000 रुपीज लगे इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। पोजीशंस में जाकर आप देख सकते हो, इग्नोर दी 01 ये पहले के है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 16100 का कॉल बाय किया, उसके बाद 15700 का कॉल सेल किया, देन 14200 का पुट बाय किया एंड देन 14800 का पुट सेल किया। अब स्ट्रैटेजी तो हमने बना ली, बट द मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए, हो सकता है बहुत नीचे चला जाए। तो किस सिनेरियो में क्या करना है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला सिनेरियो, अ न्यूट्रल मार्केट। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है जो हमने इम्प्लीमेंट की है। न्यूट्रल मार्केट में क्या होता है, सपोज मार्केट 15300 के आसपास ही रहता है, 100 पॉइंट ऊपर गया या 100 पॉइंट नीचे आया, ज़्यादा मूव नहीं किया मार्केट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें कुछ छेड़ना नहीं है स्ट्रैटेजी को। जैसे जैसे टाइम पार होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी के पास हम आएंगे, ये जो 20 रुपये का एंड 22 रुपये का हमने सेल किया है, ये 1 रुपये के आसपास आ जाएगा थर्सडे आफ्टरनून तक। वहाँ पे हम पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। स्क्वायर ऑफ मतलब कि सारे पोजीशंस को क्लोज कर देंगे एंड हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब लेट्स हैव अ लुक कि ये स्ट्रैटेजी अपने आप को कैसे संभालता है। सपोज 15300 से 15400 मार्केट गया, 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमने सेल किया था 15700 का फॉर 20 रुपीज़। अब इसका प्राइस बढ़ के 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर आया है एंड एक्सपायरी से पहले मार्केट का 15700 तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। दैट इज वाई इसका प्रीमियम बढ़ गया। तो ये 20 का 25 हो गया, तो हमें 5 रुपए का लॉस हो गया, बिकॉज वी हैवंट बॉट 15700, वी हैव सोल्ड 15700। हमें इसे वापस खरीदना है। इसका प्राइस बढ़ेगा अगर, तो हमें लॉस होगा क्योंकि हमें तो कम में खरीदना है।
यहाँ पे हमें 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 15,300 से 15,400 चला गया मार्केट, 14,800 से और दूर हो गया मार्केट, तो ये 14,800 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी और कम हो गई मार्केट की। दैट इज वाई हमारा 5 रुपए का यहाँ प्रॉफिट होगा। जो हमने 22 का सेल किया था वो अब 17 में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली सपोज मार्केट 15,200 पे आ जाए, 100 पॉइंट ऊपर के बजाय 100 पॉइंट नीचे गिर जाए, तो उल्टा हो जाएगा, ये 22 का प्राइस बढ़ के 27-28 हो जाएगा, बट ये जो ऊपर कॉल है ये 25 का 19-20 हो जाएगा। तो बेसिकली ऑपोजिट साइड हमारी स्ट्रैटेजी को हमेशा संभालती रहेगी एंड हमारा प्रॉफिट रहेगा। ये आइडियल सिनेरियो है, जो सिनेरियो 1 है कि मार्केट न्यूट्रल ही रहा एंड टाइम वैल्यू कॉल एंड पुट दोनों का धीरे धीरे कम होते होते 0 के आसपास आ जाएगा एंड पूरा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर मार्केट न्यूट्रल रहता है देन आवर स्ट्रैटेजी रिमेन्स डेल्टा न्यूट्रल। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ग्रीक है जो हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था। इट डिसाइड्स द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स। ठीक है, तो अगर डेल्टा 0.5 है तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ा तो ऑप्शन का प्राइस 50 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, ये डिसाइड करता है डेल्टा। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है? द स्ट्रैटेजी इज डेल्टा न्यूट्रल। कॉल का डेल्टा अगर 0.5 है देन पुट का भी अराउंड 0.5 ही है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है बट आसपास होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर 100 पॉइंट मार्केट उठ रहा है तो इसका प्राइस 5 अगर बढ़ा तो इसका 5 गिरेगा, ये बैलेंस आउट करके कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को। दैट इज वाई वी वांट आवर स्ट्रैटेजीज टू ऑलवेज बी डेल्टा न्यूट्रल। किसी एक का ज्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, दोनों का इक्वल इफेक्ट आना चाहिए स्ट्रैटेजी में। ओके, and because of this delta neutrality the options balance each other। एक ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा एंड दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सिनेरियो जिसमें मार्केट काफी रैली कर गया, काफी ऊपर चला गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा? द स्ट्रैटेजी इज नो लॉन्गर डेल्टा न्यूट्रल। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट 300 से 550 चला गया, करीब 250 पॉइंट ऊपर हो गया। ठीक है, तो जो 20 का हमने बेचा था कॉल ऑप्शन उसका प्राइस अभी 40 हो गया है, मतलब कि 20 पॉइंट का यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। एंड जो 14,800 का पुट हमने बेचा था वो 22 का बेचा था एंड वो 9 रुपए का हो गया है। तो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स का लॉस हुआ एंड यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ 13 पॉइंट्स का, तो नेट हमारा 7 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, 7 रुपए का लॉस फिर भी ठीक है, मतलब बाद में जाकर शायद कवर अप हो जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो पुट ऑप्शन हमने बेचा था 22 का ये अब 9 रुपए का हो गया है, इसमें प्रीमियम बहुत कम बची है। द ऑप्शन हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स प्रीमियम एंड इसका डेल्टा भी बहुत कम हो चुका है। निफ्टी अगर 50 पॉइंट भी मूव करे तो इस पे कुछ खास इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो बेसिकली अब सपोज 15,550 से मार्केट थोड़ा और ऊपर चला गया तो इसका प्राइस बढ़ते जाएगा काफी स्पीड से, बट इसका उस स्पीड से घटेगा नहीं प्राइस। तो बेसिकली हमारा लॉस होता जाएगा फटाफट एंड दिस पुट ऑप्शन विल नॉट बी एबल टू कॉम्पनसेट फॉर दैट लॉस। ये अगर 40 का 50 हो गया तो ये शायद 9 से सिर्फ 8 हो, यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हो तो यहाँ पे शायद सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट हो। तो दिस स्ट्रैटेजी हैज बिकम अनस्टेबल। इसके लिए अब हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सो दिस इज द सेकंड सिनेरियो। अब थर्ड सिनेरियो पे आ जाते हैं। थर्ड सिनेरियो में क्या हुआ? द मार्केट क्रैशेस, 15,300 से 300 पॉइंट गिर गया मार्केट एंड 15,000 पे आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है? जो हमने 20 का कॉल बेचा था 15,700 का, वो तो काफी उसका प्राइस गिर गया, 8 रुपीज का हो गया। सिंस इस कॉल से काफी दूर आ चुका है अब मार्केट, 700 पॉइंट दूर है, तो यहाँ पे हमें 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब 15,000 पे आ गया मार्केट, दैट इज वेरी क्लोज टू 14,800। इसलिए जो 22 का हमने बेचा था उसका प्राइस बढ़ के अब 40 हो गया, काफी ज्यादा हो गया एंड हमें यहाँ पे 18 पॉइंट का लॉस हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होगा? अगर मार्केट और गिर गया यहाँ से तो इसको बैलेंस करने के लिए दिस कॉल ऑप्शन इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि एक तो इसका डेल्टा बहुत कम हो चुका है। अगर 50 पॉइंट मूव करेगा मार्केट तो इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, इस पे कम इफेक्ट आ गया। अगर 50 पॉइंट और गिर गई मार्केट तो हो सकता है ये 40 का 50 हो जाए
बट ये 8 से सिर्फ 6 या 7 आए, तो कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है अच्छे से. दैट इज वाई वी नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स. दैट इज इट गाइज फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच पूरा एपिसोड देखने के लिए. नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं. एंड मार्केट बहुत ज़्यादा रैली कर गया या बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कि हमारा लॉस ना हो एंड प्रॉफिट हो. If you are liking the videos, please like, comment and subscribe to the channel. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? Until next time, bye bye.